ओनिंग हो गई यार, ओनिंग हो गई हमारी, हम कुक हो गए, हम कुकिंग हो गई हमारी, हमें डीप फ्राई कर दिया लिवरपूल ने बिल्कुल। दो बिग गेम हमने खेले हैं इस सीज़न में, एक लिवरपूल से एक बारसा से। 6 गोल हमने कंसीड करे हैं, स्कोर जो हमने करे हैं वो है 0। विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो, एम्बापे, बेलिंगम, वाल्वर्डे, ये तो सुपर टीम है बिल्कुल। ऑन द पेपर तुम देखो तो यस दे आर द सुपर टीम, बट ऑन द फील्ड भाई ये तो बैड टीम, बिल्कुल बैड। ये तो मतलब क्या ही बोला जाए। ऑब्वियसली हम सबको पता था एम्बापे आएगा, बैलेंस डिसरप्ट हो जाएगा, बैलेंस नहीं बनेगा, ये है वो है, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं हो गया मतलब सिचुएशन। हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। मतलब लेगानेस वाला गेम जैसे मैंने देखा, मैं तो खुश था, मैंने कहा यार अच्छा खेल रहे हैं कि मे भी शायद हमारे पास चांस है लिवरपूल, क्योंकि उससे पहले तो फटी पड़ी थी मेरी, मैंने कहा लिवरपूल तो हमें कुत्ता बना देगी बिल्कुल। लेगानेस वाला गेम देखा, मैंने कहा यार अच्छा खेल रहे हैं हम। फिर न्यूज़ आई थी कि भाई विनीशियस इंजर्ड हो गया, फिर तो होप ही चली गई। मैंने कहा भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम पिटेंगे पक्का। एंड एक्चुअली में पिटाई हुई हमारी, मतलब 2-0 स्कोर लाइन तुम बोलोगे इतनी पिटाई नहीं है मे बी, बट गेम देखो पेनल्टी मिस करी है साला ने एक, हमने भी करी ऑब्वियसली, बट द वे लिवरपूल प्लेड यार 4 गोल मार सकते थे वो बहुत ईजिली। कोर्तो अगेन भाई वो वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, चैंपियंस लीग फाइनल वाली परफॉर्मेंस दे दी उसने, वरना 3-4 गोल और पड़ जाते हमारे। तो जिस तरीके से साला खेल रहा था, नूनेज खेल रहा था, जोन्स का एक बहुत अच्छा सेव किया था उसने, एक आई थिंक किसका, एक कॉनर ब्रैडली था या पता नहीं किसका हेडर उसने सेव किया था कोर्तुआ ने। तो काफ़ी सेव्स करे उसने। एंड भाई लिवरपूल जिस तरीके से खेली, दे आर द बेस्ट टीम, मतलब मेरे हिसाब से तो दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड करेंटली। तो आर्ने स्लॉट जिस तरीके से आया है, मतलब क्लॉप गया है इतने बड़े शूज़ को फिल करने से, वो बंदा आते ही बिल्कुल ऐसे फिट इन कर गया ना। उसको कोई साइनिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, उसको सिर्फ बताया कि भाई देख तुझे करना है। हर किसी को ये लग रहा था कि भाई ये तो लिवरपूल का ट्रांजिशन सीजन होगा, क्लॉप चला गया है, प्लेयर साइन करे ही नहीं है बिल्कुल, आर्ने स्लॉट को कुछ बैक नहीं किया है, ट्रांसफर मार्केट में कुछ नहीं है। बट उस बंदे ने मतलब उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो आया और उसने आके काम कर दिया अपना। भाई प्रीमियर लीग के टॉप पे है, चैंपियंस लीग के टॉप पे, चैंपियंस लीग में उन्होंने सारे गेम जीते, हमने सारे के सारे गेम जीतना भाई, दैट इज़ इनक्रेडिबल। मतलब जो उसने काम किया ना इस सीजन अभी तक, तो आर्ने स्लॉट भाई बहुत तगड़ा कर गया भाई वो तो। मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, नहीं किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ ये चीज़। इवन लिवरपूल के फैंस ने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं होगी जो स्लॉट कर रहा है इस सीजन में। एंड तुम प्लेयर्स को भी देखो, मतलब काफ़ी जैसे एलिसन इंजर्ड है, कैलेहर आया, कैलेहर जब भी मैं देखता हूँ उसको वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है, समझ ही नहीं आता। मतलब काफ़ी लोग उसकी बात करते नहीं, कोई मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं करता। भाई बहुत तगड़ा कीपर है यार वो तो। वैन डाइक की तुम बात करो, हर कोई सलीबा, गैब्रियल को इस सीजन काफ़ी ज़्यादा हाइप अप कर रहा है। भाई वैन डाइक की कोई बात ही नहीं कर रहा, कोनाटे की कोई बात ही नहीं कर रहा। ये इतने तगड़े खेल रहे हैं दोनों के दोनों डिफेंडर्स भाई, और इनकी कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। मतलब लिवरपूल काफ़ी एक अंडररेटेड टीम चली जाती है हर बार, मुझे ऐसा लगता है। बट भाई मतलब अभी कुछ सीजन में तो नहीं थी जब तक क्लॉप था, इस सीजन तो लोग उनको इतना ज़्यादा हाईली रेट कर नहीं रहे थे, बट चांटा मारा है बिल्कुल लिवरपूल ने, स्लॉट ने, हर किसी के गाल पे जो उनको अंडरमाइन कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि लिवरपूल तो इस सीजन फ्लॉप कर रहेगी, ट्रांजिशन में चली जाएगी ऐसा वैसा, बट चांटा मारा बिल्कुल, गीला गीला थप्पड़ मारा, बजाए हैं बिल्कुल, चांटे भर भर के बजाए। तो भाई लिवरपूल वाज द बेटर बेस्ट टीम, मतलब बेटर टीम भी नहीं बोलूँ भाई, दे वर द ऑब्वियसली बेटर टीम मतलब। एंड तुम प्लेयर्स भी उठा के देखो, हर एक प्लेयर ने एक बैंगर परफॉर्मेंस की है, बी इट कॉनर ब्रैडली, एम्बापे को ओन कर दिया उसने, मैकैलिस्टर की तुम बात कर लो, तुम ग्रावनबर्ग की बात कर लो, तुम हर एक प्लेयर ने, कर्टिस जोन्स की तुम बात कर लो, हर एक प्लेयर ने बिल्कुल बैंगर ऑफ अ परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिए। एंड दूसरी तरफ भाई मैड्रिड है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब देखो काफ़ी अब मैड्रिड का जो पता क्या है, फैन बेस काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड सा हो गया है। कोई कुछ हैं जो कार्लो को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ एम्बापे को कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मेन कल्प्रिट है ना इस जो पूरे सीजन में जो हम हग रहे हैं, वो है हमारी मैनेजमेंट। हमारी मैनेजमेंट ने पता क्या न्यूज़ आ रही है कि हमारी मैनेजमेंट को ना ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना होमवर्क नहीं किया था ट्रांसफर मार्केट में इस सीजन। उन्होंने अधूरी छोड़ दी ट्रांसफर मार्केट। भाई तुम्हें आधे सीजन बाद ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि तुमने ट्रांसफर मार्केट में हगा है। मतलब टोनी क्रूज जैसा प्लेयर तुम्हारे क्लब से जा रहा है और तुम उसकी रिप्लेसमेंट ही साइन नहीं करके ला रहे हो। हमारी टीम में कोई क्रिएटिव प्लेयर है ही नहीं। मॉडरिच है, मॉडरिच 40 साल का है, मॉडरिच थोड़ी कुछ काम करेगा। प्रॉब्लम बहुत सारी थी एंड पता है हमने ना उन प्रॉब्लम्स को, हमारी मैनेजमेंट ने ना उन प्रॉब्लम्स को सोचा ही नहीं। उन्हें पता क्या लगा, कर लेंगे, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे। एंड अब देख लो भाई, हम आधा सीजन निकल चुका है, कोई बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। कभी अच्छा खेलते हैं, कभी बेकार खेलते हैं। मिड टेबल टीम बन चुके हैं हम बेसिकली। 24 पे हैं क्योंकि हम चैंपियंस लीग में 24th पे हैं भाई, हम 24th पे। इससे एक बाहर और मतलब 25 पे आते ही हम एलिमिनेट हो जाएंगे। 25 पहुंचते ही अगर हम 25 पे फिनिश करते हैं, मतलब जो तीन मैच बचे हमारे, अटलांटा, साल्जबर्ग और एक ब्रेस्ट। तो अटलांटा तो भाई डिफिकल्ट टीम होने वाली है यार बहुत ज़्यादा। वो तो लिवरपूल जैसी है भाई, वो तो बहुत ज़्यादा प्रेसिंग करेंगे। गैस्परिनी तो
टांगे खोल देगा हमारी, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है। वो भी अवे है। खैर अब तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, बर्नेबेउ पे आके पेल के चले जाते हैं हमें। अवे पिटते हैं हम, बर्नेबेउ पे पिटते हैं, तो फ़र्क तो कुछ है नहीं, अवे हो चाहे होम। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मैड्रिड के लिए तो। एंड मैनेजमेंट का जैसे मैंने बताया भाई, मैनेजमेंट हमारी नहीं कर पाई काम। ये इन्होंने पता क्या करा 2018 में, मैं तुम्हें बताता हूँ। रोनाल्डो गया, एक प्लेयर जो 50 गोल स्कोर करता है हमारा पर सीज़न में, ठीक है, हर सीज़न 50 से ज़्यादा गोल वो हमें डिलीवर करके देता। हमने उसको रिप्लेस पता है किससे किया था? किसी से भी नहीं। हमने उस सीज़न जो प्लेयर साइन किया था वो था कोर्तुआ। हम एक प्लेयर को जो लिटरली वन ऑफ द गोड्स जिसको हम कंसिडर करते हैं, उसको हम रिप्लेस करें गोलकीपर से, या उसकी रिप्लेसमेंट हम साइन नहीं कर रहे किसी को, और हम उसकी जगह पे हम बस क्या करें, ट्रांसफर मार्केट पे जाके हम एक गोलकीपर को साइन करके ले आ रहे हैं। यार बहुत गलत चीज़ करते हैं पता है। एंड ये जो चीज़ है ना, ये बैकफायर करती है। हमारा उस सीज़न में अगर तुम देखो तो भाई वो इट वॉज अ सीज़न टू फॉरगेट। मतलब इतना घटिया सीज़न गया था ना वो। आईएक्स के अगेंस्ट हम बाहर हुए थे राउंड ऑफ 16 में, 4-1 हारे थे हम बर्नेबेउ पे, अगर तुम्हें याद हो तो। टेन हैग जब मैनेजर था आईएक्स का तब। तो इतने बुरे दिन हमने देखे हैं उस सीज़न में बेसिकली। एंड यही भाई सीज़न मुझे ऐसा लग रहा है, ये एक तो जर्सी बिल्कुल सेम ही, वो कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल, जो डिज़ाइन वगैरह वो बिल्कुल सिमिलर है उसी सीज़न की जर्सी से। तो मेरी तो वैसी सोच के फटी पड़ी थी। मैंने कहा भाई ये तो वैसी जर्सी हो गई यार, ये वो फ्लैशबैक आने लग गए थे, पीटीएसडी हो गया था मेरे को। तो हमारी मैनेजमेंट को ना पता क्या, ये जो हम सोच रहे हैं कि भाई फ्री में प्लेयर को साइन कर लेंगे, जैसे लेनी यूरो का था, जब इतने पूरा सीज़न हमने निकाल दिया उसको मॉनिटर करने में, तो कर लो ना साइन। 35 बिलियन ही तो देने, दे दो, पैसे तो हैं भाई, तो दे दो 35 बिलियन। पर नहीं दिए कि नहीं हम तो फ्री में साइन करके लाएंगे नेक्स्ट विंडो में, नेक्स्ट सीजन हम तो फ्री में साइन करेंगे। अब ट्रेंड का भी वही चल रहा है कि हम ट्रेंड को भी साइन नहीं करेंगे, हम तो फ्री में साइन करके लेके आएंगे उसको। लुकेबा के लिए देख रहे हैं, टा को देख रहे हैं, साइन किसी को कर नहीं रहे, बस मॉनिटर ही करते रह जाते हैं हम। तो यही दिक्कत चल रही है हमारे साथ में, और तो कुछ हो नहीं रहा है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं हमारे साथ। एंड कार्लो को लोग ब्लेम कर रहे हैं कि भाई कार्लो खिला नहीं रहा, कार्लो ने रोटेशन नहीं करी इसलिए प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। कैसे करेगा वो रोटेशन, कहाँ से करेगा वो रोटेशन भाई? प्लेयर जब, एक बार बताओ, जब बैलेंस ही नहीं है, वो बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए उसको प्लेयर तो खिलाने पड़ेंगे। वो लाइनअप एक, जो मैं बोलूँगा एक पर्टिकुलर लाइनअप उसको खिलानी पड़ेगी, ताकि उन प्लेयर्स के बीच में केमिस्ट्री डेवलप हो, ताकि बैलेंस आए। तो उसके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड अब तुम ये देखो ना, कार्लो खुद से मर्जी से थोड़ी अपने वालवर्डे को राइट बैक पे खिला रहा है, उसको खिलाना पड़ रहा है क्योंकि और कोई प्लेयर ही अवेलेबल नहीं है राइट बैक पे। एंड अगर लिवरपूल के गेम में हम देखें तो कार्लो ने तो अपना काम सही कर दिया था, जो उसने बोला कि भाई मेरा गेम प्लान जो था वो वर्क कर जाता। एंड एक्चुअली में वर्क कर जाता। अगर विनीशियस होता हम गोल मार देते, हम ये गेम जीत भी सकते थे मेरे हिसाब से, हम हारते नहीं गेम को अगर विनीशियस होता है एम्बापे की जगह पे। क्योंकि अगर तुमने देखो 2-3 इंस्टेंस पे ऐसा हुआ था फर्स्ट हाफ में, बेलिंगम के पास बॉल है, उसने डमी किया, पीछे से ब्राहिम डियाज बॉल लेके तुरंत उसने बॉल रिसीव करी एंड वो कैरी करके लेके गया वहाँ, उसने एम्बापे को पास फाइंड आउट करने की कोशिश करी एंड एम्बापे नहीं था वहाँ पे। एक बार था वहाँ कॉर्नर ब्रैडली का बहुत अच्छा टैकल आया वहाँ पे। तो कार्लो का जो गेम प्लान था वो वर्क कर जाता है, क्योंकि खराब गेम प्लान नहीं था। लिवरपूल ऐसी टीम है, इनके अगेंस्ट ऐसे ही खेलना था और हम कर जाते हैं, हम जीत जाते हैं गेम को अगर हमारे पास प्लेयर्स होते अच्छे। अब मैं बहाने नहीं मार रहा, बट यार यही रियलिटी है भाई, हमारे पास प्लेयर्स थे नहीं। एम्बापे जो था, एम्बापे के ऊपर अगर मैं बात करूँ ना, एम्बापे का तो इस टाइम पे तो एम्बापे की बिल्कुल मार्केट में हो गई थू। वो बंदा बिल्कुल हो रहा गंदे तरीके से ट्रोल। मैंने कल एक यूट्यूब पे मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो का जो थंबनेल था वो जो वैन डाइक ने उसको कंधा मारा ना, वो एम्बापे उल्टा गिरा पड़ा है, वो उसका थंबनेल था। नीचे था कि भाई ये कंपाइलेशन है ये एम्बापे के अगेंस्ट लिवरपूल की। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, एम्बापे को ट्रोल किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल। एंड भाई उसमें कुछ मतलब मैं क्या बोलूँ, एम्बापे को मैं डिफेंड कैसे करूँ, क्योंकि वो परफॉर्मेंस तो दे नहीं रहा है, वो गोल नहीं स्कोर कर रहा है, वो असिस्ट कुछ नहीं कर रहा, वो उस पिच पे 90 मिनट्स तक हकता रहता हो। ये उसके बेसिकली ये पूरा उसके सीजन अभी तक गया है मैड्रिड में। 7 गोल उसने स्कोर करे हैं, एक उसका असिस्ट है ला लीगा में। चैंपियंस लीग में पता नहीं कितने मारे हैं, क्या 2 मारे होंगे, जितने भी हैं। तो सिचुएशन एम्बापे के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। एक सबसे बड़ा जो मेरा क्वेश्चन है ना, मतलब जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, वो है कि एम्बापे क्रिएटिव रोल में क्यों पहुंच रहा है। वो ये क्यों सोच रहा है कि मेरे को क्रिएट करना है टीम के लिए। हम अगर उसको एज नंबर 9 खिला रहे हैं तो उसका काम है गोल स्कोर करना। वो क्रिएटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तुम लिवरपूल के अगेंस्ट अगर उसका मैच देखो, उसने 2 शॉट लिए पूरे गेम में, 2 शॉट, जिसमें से एक पेनल्टी है जो कि अकेला ऑन टारगेट उसका शॉट था 2 में से, जो कि पेनल्टी थी। जो दूसरा उसका शॉट था वो उसने ब्लॉक किया। और उसके पासेस कितने थे फाइनल थर्ड में? 4। उसके टचेस कितने थे पेनल्टी बॉक्स में? 9। ये जो स्टैट है ना, ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा क्यों लगा, मतलब ये उल्टा होना चाहिए ना यार। 4 गोल उसके 4 शॉट होने चाहिए, 4 पासेस नहीं होने चाहिए फाइनल थर्ड में। वो एक नंबर 9 है, उसका काम है गोल्स को स्कोर करना ना। वो जब भी रियल मैड्रिड काउंटर पे हिट करती है,
वो इंस्टेड ऑफ, मैं बोलूँगा कि सबसे आगे फ्रंट लाइन को बिल्कुल लीड कर रहे हैं ना, वो मिडफील्ड में क्यों रहता है? मेरे को क्वेश्चन है, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो खुद से ये चीज़ कर रहा है या फिर कार्लो ने उसको बोला कि भाई तू पीछे खड़ा रख, तू ड्रॉप कर रखा। जैसे बेंजेमा क्या करता है, वो बेंजेमा, मेरे को ऐसा लग रहा है वो बेंजेमा बनने की कोशिश कर रहा है। बेंजेमा क्या करता है, बेंजेमा ड्रॉप किया, लिंकअप किया, तुरंत भाग गया। बट बेंजेमा बॉक्स में अराइव भी कर जाता था, उसने लिंकअप किया, वो तुरंत भाई पहुंच जाता था, बॉक्स में अवेलेबल रहता था। वो एम्बापे अवेलेबल ही नहीं रहता, वो ड्रॉप करता है, वो वहीं खड़ा रह जाता है, धीरे धीरे पहुंचता रहेगा। एंड फिर उससे होता है कि हमारा जो अटैक होता है उसमें कोई होता ही नहीं हमारे पास फोकल पॉइंट। जब भी हम अटैक बनाने जाते हैं भाई कोई होता ही नंबर 9, किसे पास करेंगे हम बॉक्स में जाके, किसी कोई भी नहीं होता। एक गेम में विनीशियस के पास बॉल थी, उसने क्रॉस डाला, हमारा नंबर 9 कौन था, फ्रैंक गार्सिया। अबे हमारा राइट बैक थोड़ी होना चाहिए वहाँ पे, वहाँ हमारा नंबर 9 होना चाहिए। जो थेरी ऑनरी ने एनालिसिस किया था ना, तुमने देखा होगा, उसमें बताया था कि भाई बेलिंगम क्यों रन बना रहा है, एम्बापे क्यों नहीं बना रहा है रन। ये वो एक्चुअली बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे हिसाब से, क्योंकि एम्बापे को रन बनानी चाहिए ना, वो बना ही नहीं रहा उन रन को। बेलिंगम क्यों बना रहा है, बाकी प्लेयर्स क्यों बना रहे हैं? उसका काम है नंबर 9, जब उसको वो नंबर 9 की तरह खेल रहा है तो ये चीज़ तो भाई वो रन बनाए ना, वो बॉक्स में अवेलेबल तो रहे। पास तो उसी को हमें पास देना पड़ेगा, उसको हम पास देंगे, उसको उसे हमें पास देने की जरूरत नहीं है, वो पीछे ना आए, वो उसे आके रखो। एंड ये जो चीज़ हो रही है ना, ये अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये खुद कर रहा है या फिर ये कार्लो कर, अगर कार्लो करवा रहा है तो भाई कार्लो को समझाओ कि भाई इसको नंबर 9 की खिला दो तुम। ये क्रिएटिव रोल में आ गया ना, कुछ नहीं कर रहा है, टीम की माँ चौधा रहा है बस। ठीक है, ना ही अच्छा कर रहा है क्रिएटिविटी में भी, और ना ही ये गोल स्कोर कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसका पूरा गेम खराब हो रहा है, ये पूरी टीम के लगा रहा है। इसको तुम खाली नंबर 9 के उसमें लगा दो, ठीक है, कुछ भला हो जाएगा हमारा भी और इसका भी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर ये खुद से कर रहा तो भाई इसको बैठाओ, इसके चांटे बरसाओ, ठीक है, इसको थोड़ा इसके सर्वर पे हथौड़ा वथौड़ा मारो, इसकी मेरे ख्याल से यादाश्त चली गई है, वीडियोस दिखाओ इसको इसकी पुरानी कि भाई देख तू क्या करता था पहले। तो ये सारी चीज़ें इसको सिखाओ यार, एंड दिखाओ, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा इस सिचुएशन, क्योंकि ये क्रिएटिव रोल में एम्बापे नहीं चाहिए हमें भाई। ये क्यों बन रहा है क्रिएटिव, ये केडीबी क्यों बनना चाह रहा है भाई? तू हालैंड बन, तू गोल स्कोर कर बस, हम तू गोल मार, तू क्रिएटिविटी छोड़ दे तू, तेरे बस की ना है वो चीज़, हमने देख ली, तेरे बस की नहीं है वो। तो एम्बापे को तो मतलब यार ये तो एम्बापे को मतलब चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। और भाई अब परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, थू हो चुकी है बहुत ज़्यादा मार्केट में भाई, बेइज्जती हो गई भर भर के। इतने मीम देख लेना मैंने मैड्रिड के अगेंस्ट, इतने मतलब शर्म सी आ रही है, मेरा मन भी नहीं कर रहा मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक, खैर फेसबुक तो चलाता नहीं मैं, इंस्टाग्राम वगैरह चलाऊँ ज़्यादा। बट क्या कर सकते हैं, एक तो न्यूज़ ऐसी ऐसी आती है, मतलब हमारी बस इंजर्ड हो जा रही है, बस का एक्सीडेंट हो जा रहा है यार, हमारे हर एक प्लेयर, मतलब मुझे ये जो एक न्यूज़ आ रही है पिंटूस को लेके काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि भाई पिंटूस के जो ट्रेनिंग मेथड्स है वो काफ़ी ओल्ड स्टाइल बताए जा रहे हैं, काफ़ी वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं या काफ़ी ख़राब से चल रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स इतने ज़्यादा जो इंजर्ड हो रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से यार देखना चाहिए, क्योंकि यार प्लेयर्स इतने ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो जा रहे हैं? मतलब कामाविंगा यार और फिर इंजर्ड हो गया वो, रॉड्रिगो आ रहा है इंजर्ड हो जा रहा है, विनीशियस फिर इंजर्ड हो रखा है, अभी का बेलिंगम एम्बापे इनका भी कुछ आएगा, अभी ब्राहीम का ये भी मेरे ख्याल से डाउटफुल है नेक्स्ट गेम के लिए। बस भी हमारी ठुकरी है, मतलब अभी तो नहीं, बस अनवील करी थी उन्होंने 1 महीने पहले, वो फिर उसका एक्सीडेंट हो गया अभी अभी। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही हैं हमारे लिए, मुझे तो ऐसा लगता है कोई नज़र वज़र लग गई है, ऐसा कुछ है या तो जो भी है भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब चल रही हैं। एंड मैड्रिड के लिए नहीं भाई, मैड्रिड की जो बी टीम है, जो कास्टी है, उसमें भी चीज़ें ख़राब चल रही हैं। मतलब ये है कि सिर्फ 8 ही आउटफील्ड प्लेयर जो है, मतलब जो गोलकीपर को हटा के जो बाकी डिफेंडर मिडफील्डर अटैकर, सिर्फ 8 ही प्लेयर अवेलेबल हैं जो फिट है। टोटल में 10 प्लेयर अवेलेबल हैं, जिसमें से 2 गोलकीपर है और 8 आउटफील्ड प्लेयर है, तो मतलब 10 ही प्लेयर हम खिला सकते हैं। इतना ज़्यादा ख़राब चल रही है सिचुएशन। ये मैड्रिड की बी टीम की है, तो मतलब बी टीम और ए टीम दोनों की लगी पड़ी इंजरीज़ की वजह से। तो जो इंजरीज़ हो रही है इसको थोड़ा सा भाई देखना पड़ेगा, ये तो इंजरीज़ ज़्यादा हमारे लौड़े लगा रही हैं वापस से। तो एंड अगर बैलेंस वगैरह की बात करें या कुछ करें तो देखो, बैलेंस तो वही है कि प्लेयर साइन करने पड़ेंगे हमें। मिडफील्ड में तो अब आई डोंट थिंक हम करेंगे साइन, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे प्लेयर्स हैं पहले से ही। ट्रेंट को साइन करना है या ट्रेंट को साइन करेंगे तो कुछ बात बने, वरना तो कुछ नहीं हो रहा। विंटर मार्केट में हम साइन करेंगे नहीं जाके, ये पूरा सीज़न पता है ये हो गया, हमारा सीज़न ख़त्म हो गया। ये साइनिंग हम करने वाले हैं नहीं, पेरेज नहीं करेगा साइन। एंड लोग मतलब पता नहीं कार्लो को क्यों ही ब्लेम कर रहे हैं, मेरे को तो उसमें उस बेचारे की कुछ गलती भी नहीं लग रही। प्लेयर ही नहीं है तो क्या करेगा? मतलब ये जो लिवरपूल के अगेंस्ट उसने लाइनअप खिलाई है, ये तो बेस्ट लाइनअप थी हमारी, इसके अलावा और क्या करेगा वो? क्या किसे खिलाएगा वो इस लाइनअप के अलावा? वो भाई यही प्लेयर्स अवेलेबल हैं, यही खिलाने पड़ेंगे। नीनी से कुछ कर दिया तो हो गया। गेम प्लान उसने निकाल दिया था, मेरे को ऐसा लगा हम जीत सकते थे कि, मगर थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में हम क्लिनिकल होते, एम्बापे गोल स्कोर कर देता, उसके लिए गेम सेट था बिल्कुल, मतलब उसके लिए स्टेज सेट थी।
लाइट्स कैमरा एक्शन करके मतलब उसको बस बरस बरस जाना था, उसको गोल स्कोर करने थे, उसको मतलब दिखा देना था भाई दुनिया को कि भाई देखो मैं अभी भी वही प्लेयर हूँ जो पहले था मैं। बट ही फेल्ड भाई, ही फेल्ड मिजरेबली, बिल्कुल घटिया परफॉर्मेंस दे दी उसने। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब है भाई, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब है हमारे लिए। अटलांटा फेस करनी है, अभी हेटाफे भी फेस करनी हो, पता नहीं मैं बच पाऊँगा पता नहीं मैं बच पाऊँगा या नहीं बच पाऊँगा भाई। ये सीज़न ख़त्म है तक इतना मतलब इतना सुख था ना लास्ट सीज़न तक, मैचेस जीते जा रहे हैं जीते जा रहे हैं, ट्रॉफी जीत रहे हैं। इस सीज़न तो मतलब मैच जीतते भी तो परफॉर्मेंस ऐसी रहती है घटिया सी बिल्कुल, और हारते हैं तो भाई बिल्कुल क्या ही बोले यार, बहुत चीज़ें खराब हो गई। प्लेयर साइन करने पड़ेंगे भाई, प्लेयर साइन करेंगे, इंजरीज का कुछ करना पड़ेगा, इंजरीज जो हो रही है इनको थोड़ा संभालना पड़ेगा। ये काम हो जाए मे भी शायद कुछ संभल जाए सीज़न, वरना तो कुछ ना। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, बाय।